इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। और कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद भी इग्नोर हो जाते हैं। इसका रीजन नॉलेज नहीं होता, बल्कि कम्युनिकेशन होता है। डेल कार्नेगी इस बुक में ये बताते हैं कि इंसान लॉजिकल नहीं, इमोशनल होता है। हम सोचते हैं कि हम फैक्ट्स और लॉजिक से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर फैसले हम अपने ईगो, अपनी फीलिंग्स और अपनी सेल्फ इमेज के बेस पर लेते हैं। इसलिए जब हम किसी को डायरेक्टली क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी गलती दिखाते हैं या उसे बताते हैं कि वो गलत है, तो वो इंसान अपने आप को डिफेंड करने लगता है। उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है और वो तुम्हारी बात सुनना बंद कर देता है, चाहे तुम कितने ही सही क्यों ना हो। इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट करने से ज़्यादा अपनी इमेज बचाना चाहता है। इसीलिए जो लोग हमेशा दूसरों को करेक्ट करते रहते हैं, वो अक्सर रिलेशनशिप्स और इन्फ्लुएंस दोनों खो देते हैं। हर इंसान के अंदर एक गहरी नीड होती है, और वो है इम्पॉर्टेंट फील करने की। पैसा, सक्सेस और पावर के पीछे भी असल में यही भूख छिपी होती है कि लोग हमें देखें, हमें वैल्यू दें और हमें स्पेशल समझें। जब तुम किसी को सिंसियर तरीके से अप्रिशिएट करते हो, उसकी मेहनत को नोटिस करते हो और उसकी इंपॉर्टेंस को मान लेते हो, तो उसका दिमाग तुम्हारी तरफ ऑटोमेटिकली खुल जाता है। लोग वो जगह पसंद करते हैं जहां उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, और वो लोग पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा फील कराते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कंप्लेंट करते रहते हैं। हमें सिर्फ गलतियां दिखती हैं, अचीवमेंट्स नहीं। हम भूल जाते हैं कि एक छोटा सा अप्रिसिएशन भी किसी इंसान के लिए इमोशनल ऑक्सीजन बन सकता है। इस किताब का एक बहुत गहरा प्रिंसिपल ये है कि अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हारी बात माने, तो पहले तुम्हें यह समझना होगा कि सामने वाला क्या चाहता है। ज़्यादातर लोग बात करते वक्त सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, लेकिन पावरफुल कम्युनिकेटर हमेशा दूसरे के फायदे के बारे में सोचता है। इंसान वही करेगा जिसमें उसे अपना फायदा दिखेगा। अगर तुम किसी को बस ऑर्डर दोगे तो वो रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर तुम उसे दिखा दो कि उस काम से उसका क्या बेनिफिट है, तो वो खुद ही उस काम को करना चाहेगा। इन्फ्लुएंस का मतलब फोर्स नहीं होता, बल्कि सामने वाले के डिजायर को समझकर उससे अलाइन करना होता है। एक और सीक्रेट जो डेल कार्नेगी बताते हैं, वो ये है कि लोग अपने आइडियाज से बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम किसी को अपना आइडिया दे देते हो तो उसका ईगो हर्ट होता है, लेकिन अगर तुम उससे ऐसे सवाल पूछो जिससे वो खुद उस कंक्लूजन पर पहुंच जाए, तो वो आइडिया उसका हो जाता है और फिर वो उस आइडिया के लिए खुद लगता है। स्मार्ट लोग दूसरों को फील कराते हैं कि डिसीजन उनका है, जबकि असल में डायरेक्शन वो खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस तरह इन्फ्लुएंस बिना कॉन्फ्लिक्ट के होता है। दुनिया में ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स इसलिए खराब होते हैं क्योंकि हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन जब तुम आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश करते हो, तुम सामने वाले का दिल हार देते हो। लोग याद नहीं रखते कि तुमने क्या कहा, वो याद रखते हैं कि उन्हें तुम्हारे साथ कैसा महसूस हुआ। अगर तुम किसी को ये फील करा दो कि उसकी बात सुनी गई है और उसका रिस्पेक्ट किया गया है, तो वो तुम्हारी बात भी सुनने के लिए रेडी हो जाता है। असली पावर लड़ने में नहीं, बल्कि सामने वाले को कंफर्टेबल और सेफ फील कराने में होती है। एक सिंपल सी स्माइल भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हथियार है। जब तुम स्माइल करते हो, सामने वाले का ब्रेन ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है। उसे लगता है कि तुम डेंजर नहीं हो, तुम फ्रेंडली हो। इसीलिए लोग उन लोगों पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो वार्म और ओपन दिखते हैं। इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं, वाइब से भी जज करता है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा टोन और तुम्हारी एनर्जी भी तुम्हारी कम्युनिकेशन का हिस्सा होती है। इस पहले हिस्से का असली मतलब यह है कि अगर तुम लोगों को अपनी तरफ लाना चाहते हो, तो पहले उन्हें इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्टेड और सेफ फील कराओ। जोर जबरदस्ती से नहीं, समझ और एम्पैथी से लोग जीते जाते हैं। ये बुक तुम्हें यह सिखाती है कि दुनिया में सबसे पावरफुल चीज लाउड होना नहीं, बल्कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना है। इंसान सबसे ज्यादा उस चीज में इंटरेस्ट लेता है जो उससे खुद से रिलेटेड होती है। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और सिर्फ अपनी कहानी, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी अचीवमेंट्स बताते जा रहे हो, तो सामने वाला धीरे धीरे बोर हो जाता है। लेकिन जब तुम किसी से उसकी जिंदगी, उसके सपनों और उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछते हो, तो वो खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करता है। लोग सुनना नहीं चाहते, लोग बोले जाना चाहते हैं, और जो आदमी दूसरों को बोलने का मौका देता है, वो उनके दिल में जगह बना लेता है। अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं होता जो ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सामने वाले को ज्यादा बोलने देता है। जब कोई तुमसे बात करते वक्त खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें एक अच्छा और ट्रस्टवर्दी इंसान मान लेता है। इस किताब में एक बहुत पावरफुल बात बताई गई है कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे प्यारी आवाज होती है। जब तुम किसी को उसके नाम से बुलाते हो, तो उसका दिमाग इंस्टेंटली अटेंशन मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि तुम उससे सच में नोटिस कर रहे हो, चाहे वो वेटर हो, ऑफिस का जूनियर हो या कोई क्लाइंट। जब तुम उसका नाम याद रखते हो और उसे इज्जत से बुलाते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली उसकी नज़र में ऊपर उठ जाते हो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हारी पर्सनालिटी को बहुत पावरफुल बना सकती है।
लोग हमेशा चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए और उन्हें समझा जाए। ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों साइड सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, किसी को सुनना नहीं होता। जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो, बिना बीच में टोके, बिना जज किए, तो सामने वाला इमोशनली तुमसे कनेक्ट हो जाता है। उसे लगता है कि तुम उसके साथ हो, उसके अगेंस्ट नहीं। और जब कोई तुम्हें अपना समझने लगता है तो वो तुम्हारी बात मानने के लिए भी रेडी हो जाता है। असली कम्युनिकेशन शब्दों से ज्यादा समझने का नाम है। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत पावरफुल होता है क्योंकि इंसान पहली बार में ही डिसाइड कर लेता है कि वो तुम्हें पसंद करेगा या नहीं। तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी स्माइल और तुम्हारी आवाज, ये सब मिलकर सामने वाले के दिमाग में तुम्हारी एक इमेज बना देते हैं। अगर तुम कॉन्फिडेंट, काम और फ्रेंडली दिखते हो तो लोग नेचुरली तुमसे अट्रैक्ट होते हैं। और जब तुम नर्वस, नेगेटिव या क्लोज्ड ऑफ लगते हो तो लोग डिस्टेंस बना लेते हैं। इसीलिए अपनी एनर्जी और प्रेजेंस पर ध्यान देना भी कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। इस बुक का एक और गहरा रूल ये है कि लोग तुम्हारी बात तब मानते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें समझते हो। अगर तुम किसी से कह दो कि मैं समझ सकता हूं तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो, तो वो तुरंत डिफेंसिव होना छोड़ देता है। उसे लगता है कि तुम उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट कर रहे हो। और जब कोई अपने इमोशंस में सेफ फील करता है तो वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। यही वो मोमेंट होता है जब तुम उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। लोग हमेशा अपने आप को हीरो समझते हैं, चाहे कोई गलत ही क्यों ना हो, उसके दिमाग में वो अपनी स्टोरी का हीरो होता है। अगर तुम किसी को विलेन बनाओगे तो वो तुमसे दूर हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसकी साइड को समझने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें अपना मान लेगा। पावरफुल लोग जजमेंट नहीं करते, वो क्यूरियोसिटी रखते हैं। वो पहले समझते हैं, फिर समझाते हैं। इस सेकंड पार्ट का असली मैसेज ये है कि तुम्हारी बात का इम्पैक्ट तब होता है जब सामने वाले को लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, सुना गया है और समझा गया है। जो इंसान दूसरों को स्पॉटलाइट देता है वो खुद सबसे ज्यादा शाइन करता है। जिंदगी में हर इंसान अपनी डिग्निटी बचाना चाहता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना करे। उसका ईगो नहीं चाहता कि उसे पब्लिकली या डायरेक्टली गलत बोला जाए। इसलिए अगर तुम किसी को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को सेफ रखना जरूरी होता है। जब तुम किसी को सीधा बोल देते हो कि तुम गलत हो या तुमने ये बिगाड़ा, तो वो अपनी गलती सुधारने की जगह तुमसे लड़ने लगता है। लेकिन अगर तुम उससे रिस्पेक्ट के साथ बात करो और ये दिखाओ कि तुम उसकी इंटेंशन समझते हो, तो वो तुम्हारी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। इंसान को सुधारना हो तो उससे पहले शर्मिंदा नहीं, समझा हुआ फील कराना होता है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि जब भी तुम्हें किसी की गलती बतानी हो तो सीधा उस पर अटैक करने के बजाय पहले अपनी गलती या अपनी वीकनेस बता दो। जब तुम खुद को परफेक्ट नहीं दिखाते तो सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता। उसे लगता है कि तुम उसके लेवल पर हो, उसके अगेंस्ट नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिससे सामने वाले का ईगो रिलैक्स्ड हो जाता है और वो तुम्हारी बात को लॉजिकली सुनने लगता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात माने तो उसे ऑर्डर देने के बजाय उसे चॉइस दो। जब लोगों को लगता है कि उनके पास डिसीजन लेने की पावर है तो वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। फोर्स की हुई चीज हमेशा रेजिस्टेंस पैदा करती है, लेकिन चॉइस दी हुई चीज कोऑपरेशन लाती है। पावरफुल लीडर्स इसलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि वो लोगों को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उन्हें फील कराते हैं कि वो खुद कंट्रोल में हैं। इंसान हमेशा अपनी इमेज को बेटर बनाना चाहता है। अगर तुम किसी को एक पॉजिटिव इमेज दे दो, जैसे तुम रिस्पॉन्सिबल हो या तुम स्मार्ट हो, तो वो उस इमेज को प्रूव करने की कोशिश करता है। लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है। अगर तुम किसी को निकम्मा फील कराओगे, वो और निकम्मा बनेगा, और अगर तुम उसे केपेबल फील कराओगे, वो अपने आप को इम्प्रूव करने लगेगा। इसलिए सही वर्ड्स किसी की पर्सनैलिटी तक बदल सकते हैं। इस किताब का एक बहुत गहरा लेसन ये है कि तारीफ सिर्फ खुशी देने के लिए नहीं होती, बल्कि बिहेवियर चेंज करने के लिए भी होती है। जब तुम किसी की छोटी सी भी प्रोग्रेस को नोटिस करते हो और उसकी सिंसियरली तारीफ करते हो, तो उसका दिमाग उस बिहेवियर को रिपीट करना चाहता है। लोग पनिशमेंट से नहीं, अप्रिसिएशन से ज्यादा बदलते हैं। जो लोग दूसरों को इंस्पायर करते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करते हैं, न कि उनकी वीकनेसेस पर। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज होती है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। जब तुम किसी के अंदर की अच्छाई को हाईलाइट करते हो तो वो इंसान अपने बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करता है। यही रियल लीडरशिप होती है। इस थर्ड पार्ट का असली मैसेज ये है कि इन्फ्लुएंस का मतलब किसी को नीचा दिखाकर जीतना नहीं, बल्कि उसे ऊपर उठाकर अपनी बात मनवाना होता है। जो लोग दूसरों की इज्जत बचाते हुए उन्हें गाइड करते हैं, वही लोग असल में दुनिया को मूव करते हैं।
इस किताब का सबसे गहरा और पावरफुल सच ये है कि लोग तुम्हारी बात इसलिए नहीं मानते कि क्योंकि तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि तुम उन्हें अच्छा फील कराते हो। इंसान रैशनल कम और इमोशनल ज्यादा होता है। वो अपनी जिंदगी में उन लोगों के साथ रहना चाहता है जो उसे सेफ, वैल्यूड और रिस्पेक्टेड महसूस कराते हैं। जब तुम किसी को जज नहीं करते, उसकी बात ध्यान से सुनते हो और उसके इमोशंस को समझते हो, तो वो तुम्हारे सामने अपना हार्ट खोल देता है। और जब कोई तुम्हारे सामने इमोशनली ओपन हो जाता है, तो तुम्हारा इन्फ्लुएंस अपने आप बढ़ जाता है। ज्यादातर लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन होता है, लेकिन डेल कार्नेगी बताते हैं कि रियल इन्फ्लुएंस ऑनेस्टी और एम्पैथी से आता है। जब तुम सिंसियरली किसी की केयर करते हो, उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हो और उसकी सक्सेस में खुशी महसूस करते हो, तो वो इंसान नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता है। लोग तुम्हारी बातों पर नहीं, तुम्हारी नीयत पर रिएक्ट करते हैं। अगर तुम्हारी नीयत सही होती है, तो तुम्हारी बात में अपने आप पावर आ जाती है। इस बुक का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि हर इंसान अपनी कहानी का हीरो होता है। वो अपने आप को गलत नहीं मानता, बल्कि अपनी सिचुएशन का शिकार मानता है। जब तुम किसी को विलेन बनाकर बात करते हो, तो वो तुमसे दूर चला जाता है, लेकिन जब तुम उसे दिखाते हो कि तुम उसकी तरफ हो, तो वो तुम्हारी तरफ मुड़ जाता है। तुम्हें हर इंसान की स्टोरी को समझने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि जब तुम किसी की स्टोरी समझ लेते हो, तभी तुम उससे ट्रूली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा पावरफुल वो लोग होते हैं जो अपने ईगो को कंट्रोल कर लेते हैं। जब तुम हर बात में अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाना छोड़ देते हो, तो लोग तुम्हारी तरफ आना शुरू कर देते हैं। जब तुम हर वक्त प्रूव करना छोड़ देते हो कि तुम सही हो, तब लोग तुम्हारी बात मानने लगते हैं। शांत रहकर, रिस्पेक्ट के साथ और समझ के साथ बात करना तुम्हें भीड़ से अलग कर देता है। असली स्ट्रेंथ चीखने में नहीं, बल्कि काम रहने में होती है। इस किताब का फाइनल मैसेज ये है कि अगर तुम दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हो, तो पहले तुम्हें लोगों के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। जब तुम दूसरों को इंपॉर्टेंट फील कराते हो, तो वो तुम्हें इंपॉर्टेंट बना देते हैं। जब तुम दूसरों की इज्जत करते हो, तो वो तुम्हारी इज्जत करते हैं। और जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो, तो तुम खुद सबसे ऊपर उठ जाते हो। इन्फ्लुएंस का ये रास्ता तेज नहीं होता, लेकिन यही सबसे परमानेंट होता है। ये बुक तुम्हें एक नया तरीका सिखाती है दुनिया से बात करने का, जिसमें लड़ना कम होता है और जीतना ज्यादा, जिसमें ईगो कम होता है और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा, जिसमें लोग तुम्हारी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि वो तुम पर भरोसा करते हैं, डरते नहीं। और जब तुम लोगों का ट्रस्ट जीत लेते हो, तब तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा पावर हासिल कर लिया होता है।